सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये लखदाता, कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा? ऐसे क्या वरदान है इन्हें कि रोज एक नई फौज खाटू श्याम जी दर्शन करने चली जाती है। जिस देवता का नाम, जिस देवता की पहचान, जिस धाम का किसी ने नाम नहीं सुना था, आज हर कोई वहां जाना चाहता है। क्यों? पहली बार जाते ही ऐसा जुड़ाव हो रहा है कि मने की बात कहता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम। मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा आपके, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो जहां है वहीं बैठ जाना। इसके बाद आप ऐसा महसूस करोगे कि आप आए तो 2 थे, जा आप 3 रहे हो। ये तीसरा खाटू वाला आपके साथ ही चला जाएगा। कह दो जय श्री श्याम। चाहे मत गाना, चाहे मत ताली बजाना, लेकिन कथा को कान खोल के सुनिएगा, आपका बेड़ा पार कर देगी ये कथा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहां जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। जो जो आशीर्वाद देते हैं कि कथा हम सुनना चाहते हैं, वो दोनों हाथ एक बार उठाकर पहचान बताइएगा, अपना नाम लेकर बाबा को कहिएगा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहां जाए। और सहा जाए, अब बोल कहां जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की अक्षौणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल बर्बर शेर की तरह थी, जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, व्यापारी का व्यापारी। क्षत्रिय परिवार के थे, कुछ शक्ति पाना चाहा। मां के पास गए, बोले मां मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने कहा मां दुर्गा की तपस्या करो, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। दोनों हाथ उठाकर गा देना, भोले श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे। मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में अपना जौहर अजमाना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां ने कहा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का तू है, दूसरा वचन कोई भी कुछ भी मांगे तो इनकार नहीं करेगा। बोलिए लख दातार की। नतमस्तक होकर निकल गए। जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के लीले घोड़े असवार, खाटू वालो सावरियो, लीले घोड़े चारों दिशाएं हिल गई, तीनों लोग हिल उठे, पूरा रण हिल उठा। भीष्म पितामह हिले, दुर्योधन हिल गए, भीम का रथ हिला, और जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा माधव देख कर आओ ये कौन है, ये बालक कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ही महाभारत का रण हिल गया है। माधव गए, माधव बनकर नहीं,
ब्राह्मण का रूप लेकर। देखिए, हमारे देश में जातिवाद का कीड़ा बहुत गंदा है जो तंग करता है। जात एक ही है, वो है सनातन। एक ही जात है, हिंदू, इसके सिवा कोई जात नहीं। उसके बाद समाज है, जात नहीं है। उसमें ब्राह्मण समाज देखिए कब से भरोसेमंद रहा है। राम जी से बजरंगबली मिले तो ब्राह्मण बन गए। रावण ने सीता हरी तो ब्राह्मण बन गए। सीता ने भरोसा दिखाया ब्राह्मण पर। सदैव यह समाज हमारे लिए अग्रगण्य रहा है। एक बार ताली बजे ब्राह्मण समाज की, संपूर्ण पंडित बिरादरी, यह समाज है, यह वर्ण है। खैर, कन्हैया ब्राह्मण रूप लेकर आए और बोले, बताओ बर्बरी कहां जा रहे हो? बोले, महाराज, जब मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होंगे मेरा काम क्या है। मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कह दो जय श्री श्याम। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बर्बरीक बोले, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। कह दो जय श्री श्याम। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा वहां तो बड़े बड़े योद्धा हैं, तेरे पास कौन सी शक्ति है? ये चुलकाना धाम की बात बता रहा हूं। ताली बजाना चुलकाना के लिए। बीड़ बबरान की भी हो सकती है, हिसार के पास की, और सिसला की भी हो सकती है। मैं उस समय होता तो मैं अभी गारंटी से कह देता, लेकिन मेरे लिए तो पूरा हरियाणा ही चुलकाना है और पूरा हरियाणा ही सिसला है। तो ब्राह्मण देवता बोले, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते उस पेड़ पर। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेद दिए। एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं, पांचों पांडवों की रक्षा करने का वचन दिया है, क्या बचा सकता हूं। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। कह दो जय श्री श्याम। बोले, बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूं। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। ब्राह्मण के रूप में कौन है? कौन है? हाँ, छलिया। ये किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। पांडव भी बुआ के बच्चे थे और कौरव भी बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले, बर्बरीक ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों के पास गया तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। बाण तीन ही है, निर्णय कैसे होगा? बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महम के श्याम प्रेमियों ध्यान से सुनना। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है।
या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम, भैया भैया ओ टोपी वाले भैया, भैया 5 मिनट बाद चले जाना, सिर्फ 2 मिनट दे देना प्लीज। मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, बस इतना समझना। ये समझ लेना 5 मिनट बिग बॉस ज्यादा देख लिया। बच्चे तुम बर्बरीक अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन क्या दिया था? कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। निकाली तलवार और बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये मौरवी का लाल घटोत्कच पुत्र आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, मैं वचन देता हूं इसी पल इसी क्षण अपने शीश का दान दे दूंगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपने दोनों हाथों को खोलकर, झोली पसार कर अपने विशाल रूप को लेकर खड़े हो गए। कृष्णा माधेवा केशवा, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, शीश का दान मुरली वाले ने। बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, वो दे दिया शीश उतार बाबा, शीश उतार खाटू वाले ने, बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया ने कहा, बर्बरीक तुम्हारी क्या इच्छा है? चाहते तो मांग लेते कि कलयुग में मैं भगवान बनना चाहता हूं, नहीं मांगा। बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उसी पल शीश को अमृत पिलाया और वरदान दे दिया कि जब तक यह युद्ध चलेगा इसका निर्णय तुम करोगे कि युद्ध का फैसला क्या होता है। और शीश को हिमाचल के सिरमौर जिले में चूड़धार पर्वत है, प्रचूड़ पहाड़ी कहते हैं उसे, वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हो जाए, किसने किया, गलत हो गया तो रुत काले करके गए थे। ऐसे ही पांडवों में था, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। कौन करे फैसला? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, दोनों हाथ उठा लो, पांडव जा रहे हैं बांके बिहारी के पास। चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। सब गए। अब जरा ताली बजाना, अब कथा के अंतिम छोर पे आ गए। समझ आई यहां तक? जय हो आपकी।
गजब की बंसी बजती थी बंसी वाले की, करूं तारीफ बंसी की या बंसी वाले की। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का बहुत तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का बहुत तो दिलदार है। गए। बताओ कन्हैया, तुमने युद्ध में क्या देखा? ध्यान से सुनना प्रेमी। कन्हैया बोले, पांडवों मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और ड्राइवर अगर लेफ्ट राइट देखेगा तो गाड़ी चलाएगा कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन ने कहा, प्रभु कह दो। कन्हैया बोले, एक है जिसने युद्ध देखा है। पांडवों ने पूछा, कौन प्रभु कौन? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, दोनों हाथ उठा के चले बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले एक बार मैंने झोली पसारी थी, चलो चले पांडवों उस शीश के एक बार झोली तुम पसार लो उस शीश के पास। चलो चले एक बार माताएं बहनें सिर को ढक लें। चलो चले आभार। शीश के पास। पहुंच गए। सुनना क्या आवाज लगाई मुरली वाले ने। अभी तक बाबा शाम नहीं बने हैं। आवाज क्या लगाई? हे मौरवी के लाल, हे तीन बाण के धारी, हे लीले अस्वार, ए हारे के, हे शीश के दानी, हे महाभारत के युद्ध के प्रत्यक्ष प्रमाण, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के मुख से आवाज आई, हे पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में तुम कहीं नजर ही नहीं आए। युद्ध में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। अर्जुन, आप कहते हैं कि आपके बाणों ने जिता दिया। गौर कीजिए, आपके रथ पर भगवान पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे। कर्ण बाण चलाता था तो आपका रथ 2 कदम पीछे जाता था, और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। आपका बाण उसका रथ पीछा नहीं कर पाता था। शक्तिशाली आप नहीं, कर्ण था। आपकी विजय इसलिए हुई क्योंकि आपके रथ पे गिरिराज धरण था, नहीं तो जीत नहीं हो सकती। प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया। अब सुनना क्या क्या वरदान दिए। जाओ बर्बरी, तुम्हें जो अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमर करता हूं। पहला वरदान। दूसरा वरदान, कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुझे अपना श्याम नाम देता हूं।
तीसरा वरदान, तुमने अपनी मां को वचन दिया था हारे का, जाओ तेरे दर पे जो भी हार कर तेरी कथा सुनकर पहली बार आ जाएगा, हार कर दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी, मेरा बल भी उसमें लग जाएगा। चौथा वरदान, तुमने तुम्हारी मां को वचन दिया था कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करोगे, जाओ तेरे दर पे जो भी पहली बार कथा सुनकर मांगेगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा, ये मैं वरदान देता हूं। पांचवा वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, बाबा खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है। जाओ बर्बरी, कलयुग की प्रथम सूर्य की किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। ये है खाटू वाले शेर। मैंने एक कथा नहीं गाई, मैंने 10,000 कथा गाई है, क्योंकि यहां 10,000 बैठे हैं। जब सुनने वाले 10,000 हैं तो कथा भी तो 10,000 हुई है, एक नहीं हुई। किस किस को कथा समझ आ गई? कह दो जय श्री श्याम। इस कथा का मोल देना चाहते हो आप? कौन कौन इसका मोल देना चाहते हो? आपके घर जो भी आए, अगर वो बाबा को नहीं जानता तो उसको ये कथा सुनानी है। सुना दोगे? पक्का? कह दो जय श्री श्याम। तो आप भी गाओगे प्रेम से, दोनों हाथ उठाकर। हारा हूं बाबा, जीतूंगा एक दिन, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल कहता